मुझे लड़कियों के साथ खेलना पसंद था। कोई लुगाई बोलता था, कोई छक्का बोलता था, कोई मीठा बोलता था। तो मैं अपने जेंडर को लेके बहुत कंफ्यूज थी। अरे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे बाल लूंगी तो आपको काम से मतलब है ना, बालों से क्या मतलब। तो मेरी सेविंग वगैरह नहीं आती थी, क्योंकि जो मेरे बॉडी के हार्मोन्स हैं तो फीमेल हार्मोन्स थे। तो वही मैंने जॉब की तो लोग ये के बोलते थे कि तुम्हारे सेविंग क्यों नहीं आती, कुछ बोलते थे, अच्छे गंदे गंदे कमेंट करते थे। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट होने की कोशिश की मेरे, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। तो उसी टाइम मैंने जॉब छोड़ दी उस कंपनी में। फिर दूसरी कंपनी में, उसी में भी ये हाल। नमस्कार, मेरा नाम रूसी सिंह है और मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ। जब मैं पैदा हुई तो एक बॉय के बोन में पैदा हुई थी, और हम 5 बहन और 3 भाई थे। तो मैं अपनी फैमिली बहुत ही अलग टाइप का लड़का था। मतलब मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता कि आई एम नॉट बॉय, आई एम गर्ल। मुझे पता नहीं था कि मेरी जर्नी कैसी रहेगी, मेरे आगे का क्या रहेगा। और 8 वर्ष की हुई तो मुझे मुझ में अलग ही फीलिंग्स वगैरह आने लगी। मुझे लड़कियों के साथ खेलना पसंद था, लड़कों के साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था। लड़कियों के साथ रहना, स्कूल में खाना पीना सब स्कूल में ये होता था। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं लड़कियों के साथ ही बैठती थी। तो ऐसे ही मेरी आगे पढ़ाई चलती रही। मेरा एडमिशन कराया मेरे पापा जी ने स्कूल में। तो जब मैं 8th क्लास में थी तो जब कुछ बताया गया कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, तो मेरे टीचरों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन स्कूल के बच्चे छेड़खानी। फिर मैंने 8th क्लियर की और मैंने 10th क्लास हाई स्कूल में एडमिशन लिया। जब हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो जैसे ही मैंने 2 मंथ हाई स्कूल में पढ़ाई की तो मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मतलब उन्हें ब्लड कैंसर था। तो डॉक्टर ने हमें बताया नहीं था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, क्योंकि उन्हें पैसे बनाने थे डॉक्टर को। तो उनका इलाज चलता रहा बहुत मतलब इतना इलाज चला तो पैसा बहुत लग गया। घर की परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। तो मेरे पे देखा नहीं गया तो मेरे पापा 3 मंथ बाद डेथ हो गई उनकी, एक्सपायर हो गए मेरे पापा जी। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने जब घर की परिस्थितियां देखी थी, बड़े भाई भी ऐसे थे कि वो सोचते थे मैं सबसे अलग हूँ तो इसी पे सारा दार को सौंप दिया जाए। जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो घर की परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। जो कर्जे वाले थे वो कह रहा था घर गिरवी कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे भाइयों को परवाह नहीं थी घर की। मुझे अपने घर की मान मर्यादा पता थी कि हमारे शुरू से असूल ठाड़े रहे, तो मुझे वो असूल नहीं गिराने थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कोई घर पे ऐसे बोले कि तुम्हारा घर गिरवी रख लेंगे, वो रख लेंगे। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोचा पढ़ाई तो आगे भी होती रहेगी, लेकिन जो इनके जवाब हैं लोगों के, इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मैंने उसी टाइम घर छोड़ दिया। मैं अपनी बुआ जी के पास चले गई, वहाँ पे गुड़गांव हरियाणा। तो वहाँ पर मैंने कंपनी में जॉब की। मैंने 1 डेढ़ 2 ढाई साल कंटिन्यू जॉब की। जो कर्जा था 4-5 लाख रुपया वो सब उतारा। फिर मैं अपनी मॉम को भी खाना खर्च, मतलब जैसे पैसे बचते थे तो मैं अपनी मॉम को, तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरे पे आई तो वो उनका भी मुझे ही देखना था। उन्होंने कुछ नहीं करा भाइयों ने। कहा करा तो थोड़ा बहुत, मतलब जो सेवा पानी होती है वो किया। लेकिन मुझे जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई फिर मेरा बिल्कुल ही ध्यान टूट गया। और मेरा दिल बिल्कुल घर से हट गया, क्योंकि भाइयों ने मुझे शुरू से सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मोहल्ले पड़ोस ने नहीं किया। और यूपी में तो बहुत ही बुरा हाल है। कमेंट करते थे ये मीठा है, लुगाई है ये। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। जब मैं जॉब करती थी तो वहां पर मैंने बॉय बॉन्ड में जॉब की, लेकिन मेरी सेविंग ही नहीं आती थी। तो लोग कमेंट करते थे लड़की है या लड़का। तब भी मैं बहुत कन्फ्यूज थी अपने जेंडर को, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। ऐसी कमेंट मिलते गए, कोई कंपनी में छेड़ रहा है, किसी ने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने ये होने दिया। और फिर उसी टाइम मैंने उस कंपनी में से जॉब छोड़ दी। फिर मैंने दूसरी कंपनी में जॉब, और मुझे डिप्रेशन तो रहता ही। मुझे डिप्रेशन में रहने लगी कि कैसे होगा ये, मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो मुझे बहुत, मतलब दिमाग बिल्कुल हट गया था मेरा। सोच समझने की सद्बुद्धि नहीं रही।
तो मैं एक बार फिर 2022 में जब मैं जॉब के लिए मारुति कंपनी में गई, वहाँ लोग हो गए थे, तो कंपनी वाले ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, आप जॉब नहीं कर सकते, हम नहीं लगा सकते, आप आपके हेयर लोग। अरे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे बाल लोगे तो आपको काम से मतलब है ना, बालों से क्या मतलब। सीधा मैंने उनसे ये बोला, नहीं आप हेयर कटाइए, आप लड़की जैसे लगते हो। तो वो मेरे जेंडर को क्यों तुम उसमें ला रहे हो, मेरे जेंडर को क्यों इसमें ला रहे हो। तुम्हें काम चाहिए तो मैं काम करूंगी ना, तो जेंडर का इसमें क्या भेदभाव रहा। तो फिर मेरे कंपनी से रिएक्शन सब खत्म, और फिर कर्जा भी काफी उतार दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया। अभी 8 जनवरी को क्योर प्राइड हुआ था दिल्ली में, तो जब क्योर प्राइड हुआ तो मुझे पता पड़ा कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है। तो मुझे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में पता पड़ा, काफी एनजीओ जुड़े, और फिर मुझे इस गरिमागढ़ शेल्टर होम का पता पड़ा कि यहाँ पर एक जयपुर में शेल्टर होम है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। तो फिर मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन मिली, फिर मैं इस शेल्टर में आई। जब मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तो बस ओनली फ़ोन ही बचा मेरे हाथ में और कुछ नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, कंपनियों में काम नहीं मिल रहा था, कोई रिलेटिव अपने पास रखने को राज़ी नहीं था। रिलेटिव के पास भी रहो तो वही है कि हाँ, जब तक चल रहा है ठीक है, बिहेवियर जब तक सही है, जिस जिस दिन बिहेवियर ख़राब उस दिन वो भी नहीं। तो जब मेरा 0 हो गया अकाउंट, जब 3-4 हज़ार रुपये बचे, तो मैं सोचूं कमरा लूँ तो 3,000 में वो एक महीने फिर खाने के लिए कहाँ से आएंगी। अब चारों तरफ जब मैंने देखा अंधेरा ही अंधेरा, तो मुझे फिर गरिमा गिरह की याद आई जयपुर शेल्टर होम की। तो भाई मैं फिर किसी ने बताया कि उसमें रहना खाना सब फ्री, पढ़ाई स्केलिंग नहीं। अगर ये एनजीओ वगैरह ना हो ना, अगर ये शेल्टर ना हो, नई बोर्ड संस्था, तो ना जाने कितने लोग रोड पे मेरे जैसे ट्रांस वुमेन कहाँ पड़े रहेंगे। जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगी, या तो सीधा वो बेचारी आत्महत्या कर लेंगी, और नहीं तो वो डिप्रेशन या भीख मांगेंगी कहीं। ये गरिमा गृह मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा, और मैं कहती हूँ लाइफ टाइम चले, क्योंकि अगर ये नहीं रहा ना तो आधे लोग रोड पे आ जाएंगे, जो आधे कम्युनिटी के लोग। और फिर मुझे यहाँ पे पुष्पा माँ जी का बहुत बड़ा प्यार मिला। मैं आज भी दिल से धन्यवाद बोलती हूँ उनको कि एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कोई हाँ, हमें कहती हैं तो कुछ कोई गलत काम राय नहीं देती, हमेशा ये कहती हैं पढ़ो लिखो बैठो ये सब करो। जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मुझे पता था मुझे पढ़ना है आगे, मैंने जॉब भी की। जब मैं फॉर्म डालती, जब भी घर में कोई परिस्थिति खराब हो जाती, तो मेरी पढ़ाई नहीं चलती, आगे नहीं हो पाई। तो अब भी मेरा यही है कि मोटिव कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ बनना है। ये तौली बस्ती ये मुझे नहीं करना, मुझे पढ़ लिख के एक ट्रांस वुमेन के रूप में एक अच्छी जॉब करनी। क्योंकि मुझे टोली बस्ती बधाई भीख मांगना, रोड वहाँ पे रेड लाइट पे लेना कुछ करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो इसलिए मैं पुष्पा माई जी के पास हूँ कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छे लाइफ में करियर में अपना करियर बना सकूँ, अच्छी स्किल्स आ सकें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। मेरा यही सपना है कि शुरू से सब सिक्कों में यही राय दूंगी कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। मैंने मेहनत करके एक एंड्रॉइड फ़ोन लिया, तो एक बोल रहा था, मैं अपनी मेरे दीदी के घर ऋषिकेश में, तो एक लड़का बोल रहा था ये गे है। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक शब्द सुना था गे, ये गे क्या होता है। फिर मुझे आई एम नॉट गे, मुझे पता था आई एम ट्रांस वुमेन। तो मुझे पता लगा, वो सर्च किया उसमें कि ये गे क्या होता है, फिर गे शब्द नहीं आया उसमें, पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी आई। तो मुझे पता पड़ा कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है। फिर मैं इस पे काफ़ी रिसर्च की कि ये क्या होता है या क्या होता है। वेयर वो इस प्योर प्राइड हुआ, तो उसमें काफ़ी फ्रेंड वगैरह मिले, काफ़ी एनजीओ मिले। तो जब मुझे पता पड़ा कि इतनी जनसंख्या है हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी की, तो मुझे पता पड़ा, फिर इस शेल्टर के बारे में पता पड़ा कि यहाँ एक शेल्टर होम चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, नई बोर्ड संस्था।
तो उस शेल्टर के बारे में जब मुझे पता पड़ा तो मैं कंफ्यूज थी, कैसा है कैसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर आई मैं, तो यहाँ पे जब देखा यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे वैसे भी मम्मी थी तो ये पुष्पा माई जी, तो उनसे ऐसा लगा कि मेरी एक माँ, दूसरी माँ मिल गई। तो उनसे इतना दिल मिल गया कि अब घर जाने को मन ही नहीं करता। पहली बात तो करता है तो घर पे फोन भी आते हैं तो घर वाले वही, उनका वही ड्रामा, क्या है ये, तो मुझे बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता। फिर धीरे धीरे मेरी ऐसी जर्नी चलती गई, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाई। और जब आईडी बनाई तो मुझे पता नहीं था कि मेरे 100 फॉलोवर्स भी नहीं होंगे। अब जब आईडी धीरे धीरे, मेरी आईडी चलती गई, क्यूट रोजी डीसी के नाम से मेरी आईडी है। फिर मुझे एक ऑफर आता है क्यून मेट डी से कि आप मेरा पेड प्रमोशन करोगे। तो मैंने हाँ वो बोला उससे, हाँ मैं कर दूंगी पेड प्रमोशन आपका। तो उसने मेरे से डिमांड रखी कि जितने क्लिक होंगे उसी के हिसाब से आपको पैसे दे। मैंने उससे वो प्रमोशन ले लिया उससे। तो मैंने उसका जब पेड प्रमोशन किया तो उसके 1K डाउनलोडर्स हो गए। तो उसने मुझे 2000 रुपीज का वादा किया था, लेकिन उसने नहीं दिए, धोखेबाज निकला। तो उसने क्लीनमेट को मैंने सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, उसने कोई पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं। और इसलिए मेरी पेड प्रमोशन करती हूँ मैं, लेकिन लोग धोखेबाज ना निकली, बस मैं यही चाहती हूँ। कोई धोखा ना दे, जैसे कोई भी नेट में नहीं दे दिया, आज उसके 1K डाउनलोडर्स हो गए तो आज वो एक मैसेज भी नहीं करते। तो इसीलिए कोई भी ऐसा ना करे कि शुरुआत कहीं से करे और उसको ही भूल जाए। तो जहाँ से शुरुआत करते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, कोई वैसे फ्रेंड बने, कुछ अच्छे फ्रेंड बने, कोई हेल्प करने वाले बने। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया गलत है, लेकिन चलाने वाले हैं ना, चलाने वाले गलत हैं। सब इसी बात को बोलते हैं इंस्टाग्राम खराब है। इंस्टाग्राम खराब नहीं है, चलाने वाले खराब हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि ये शेल्टर नई बोर संस्था चलती रहे और हमें आगे कामयाबी मिलती रहे, और हमसे भेदभाव ना हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, जियो और जीने दो। ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है।